हेलो, मैं आशीष कुमार। मैं लेकर के आया हूँ आपका फिर से एक्सरसाइज 9 का सी का क्वेश्चन नंबर 2। करा निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण के 4 हल निकालिए। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न को आपको हल करने से पहले आपको 4 हल की बात कर रहा है तो नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या 0 से स्टार्ट होती है। तो इसमें हम मानेंगे कि इस तरह से माना कि प्रथम हल x का हम 0 मान लेते हैं, यानी प्रथम हल क्या हो, 0 हो, ये माने हैं। चलिए इसी तरह से हम क्या करेंगे, 3x2y बराबर 6 में हम इसको x का वैल्यू पुट कर देंगे। x बराबर 0 रखना है सब में, तो 3 आपका हो गया। तो 0 है x का वैल्यू, तो 0 प्लस 2y बराबर 6। ठीक है, अब यहाँ पे से ध्यान देना है। अब इस पे सारा चीज आप पर है। 3 और 0 गुना कर दीजिएगा, 0 प्लस 2y बराबर 6, इसलिए 2y बराबर 0। 0 तो ख़त्म हो जाएगा, इधर जाए चाहे इधर जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला उसमें ज़्यादा। ठीक है, अब ध्यान देना, इसलिए y बराबर 6/2 कर दीजिए 3। ठीक है, तो आपको बताना है x का वैल्यू 0 रखें तो y का वैल्यू क्या आया, 3 आया। ठीक है, x का वैल्यू 0 रखें तो y का वैल्यू 3 आ गया। यही आपका हो गया प्रथम हल। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट हल मतलब कि अगला। अब प्रथम हल तो ये माने, सेकेंड हल हम यहाँ थोड़ा सा क्रॉस कर देते हैं। सेकेंड हल मान लेते हैं। अब बताइए 0 के बाद नेचुरल नंबर में क्या आता है, 1 आता है, तो यहाँ 1 रखते हैं x बराबर। ठीक है, x का वैल्यू अब हम x रखेंगे, 3x प्लस 2y बराबर 6। तो 3 गुना x का वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 2y बराबर 6, इसलिए 3 प्लस 2y बराबर 6। तो 2y आपका इधर, 6 इधर, तो ये जब प्लस में है तो इस साइड आएगा तो माइनस में, तो इसलिए 2y बराबर 6 में से 3 गया 3, y बराबर 3/2। ठीक है, तो x का वैल्यू 1 रखें तो y का वैल्यू क्या आया, 3/2। ये आपका प्रथम हल था, ये आपका सेकेंड हल हो गया। ठीक है, अब थर्ड हल, क्योंकि 4 हल बोला गया है। अब तीसरा हल हम मान लेते हैं x बराबर 1 के बाद क्या आएगा, 2। ठीक है, तो 3x प्लस 2y बराबर 6। तो 3 गुना 2 प्लस 2y बराबर 6, इसको गुना कर दीजिए, 6 प्लस 2y बराबर 6, इसलिए y बराबर 6। और ये जब प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में, तो हो जाएगा आपका 2y बराबर 0, y बराबर 0/2। ठीक है, आपका ये वैल्यू हो गया। और जब आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी भी संख्या में ऊपर यानी अंश में 0 रहता है और बटा में कुछ भी रहे तो उसका वैल्यू जो होगा आपका क्या होगा, ये आपका क्या होगा वैल्यू, उसमें आपका वैल्यू भी वही हो जाएगा, यानी कि 0 ऊपर वाला जो रहेगा। तो ऊपर वाला 0 है तो x बराबर रखे थे 2, y का वैल्यू क्या आ गया, 0। ये 3 हल निकालें। बात तो कर रहा है 4 हल का, तो हम इसको 4 हल भी निकालते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए चौथा हल निकालने के लिए, चौथा हल यहाँ पे मान लेते हैं x बराबर 2 के बाद क्या आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 रखते हैं। समीकरण आपको पता ही है, समीकरण आपका था 3x प्लस 2y बराबर 6। तो 3 गुना x का वैल्यू 3 प्लस 2y बराबर 6, गुना कर दिए 3 9 प्लस 2y बराबर 6, इसलिए 2y बराबर 6। जब ये प्लस में है ये साइड आपका आ जाएगा तो माइनस में, तो 2y बराबर -3, यही होगा ना, 2y बराबर -3, इसलिए y बराबर -3/2। ठीक है, x का वैल्यू 3 रखें तो y का वैल्यू क्या है, -3/2, यही हो गया आपका
टोटल हल यानी चौथा हल। यानी कि क्या क्या हल आया था, प्रथम हल आया था x रखें तो 3 आया, 1 रखें y का वैल्यू 3/2 आया, 2 रखें तो y का वैल्यू 0 आया, x रखें y का वैल्यू 3 आया, y रखें y का वैल्यू -3/2 आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी इसी तरह से बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है बी नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इसको भी हम लिख देते हैं। बी नंबर क्वेश्चन में भी आपको 4 हल ही निकालना है। 4x - 2y = 0। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो x का वैल्यू पहले हम 0 रखेंगे, जहाँ जहाँ x हो वहाँ वहाँ आप x का वैल्यू रख दीजिए। अब थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। 0 - 2y = 0, इसलिए -2y = 0। ठीक है, इसलिए y = 0/-2। अब अभी हम पिछला ही बताए थे, जब ऊपर में अंश में 0 रहे तो इसका वैल्यू भी क्या आता है 0। तो यानी x का वैल्यू 0 रखें तो y का वैल्यू भी क्या आया 0। यही आपका इसका प्रथम हल हो गया। इसी तरह से अब अगला कर सकते हैं, इसमें करने में कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अगला करने के लिए हम x का मान फिर क्या रखेंगे 1, क्योंकि 4 हल रखना है अभी तो 1 हल, अब x का वैल्यू 1 रखना है। तो 4x है यहाँ, तो 4x, चलिए लिख ही देते हैं क्वेश्चन फिर से, बराबर 0। तो 4x का वैल्यू 1 - 2y = 0। तो 4 - 2y = 0, -2 = बराबर, इधर आपका ये जो प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में, इसलिए y = -4/-2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 बार में y का वैल्यू 2 आ गया। x का वैल्यू आप रखे हैं 1, तो y का वैल्यू क्या आया है 2। ठीक है, अब इसी तरह x का वैल्यू क्या रखेंगे 2, क्योंकि नेचुरल नंबर में पहले 0 आता है, फिर 1 आता है, उसके बाद 2 आता है। चलिए रखते हैं इसको भी इसी प्रकार। 4x - 2y = 0 में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप 2 रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए इसी तरह से करते रहेंगे। -2y बराबर, जब ये प्लस में है 0 कोई पट्टी आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -2y = -8, इसलिए y = -2, ये सामने वाला का बटन में चल जाता है, माइनस माइनस कैंसिल, कितने टाइम में 4 टाइम में। तो x का वैल्यू आप 2 रखे हैं, y का वैल्यू 4 आया है। चलिए ये आपका 2 हल निकल गया। 3 हल की बात कर रहे हैं, अब की बार x = 3 रखेंगे, यही इक्वेशन में। इक्वेशन है 4x - 2y = 0। ठीक है, इसमें भी रखेंगे वैसी प्रकार, 4 × 3 - 2y = 0। ठीक है, इस तरह से करते जाएंगे। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है सारा। जब ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, -2y = -12, इसलिए -12/-2, माइनस माइनस कैंसिल, y का वैल्यू 6। तो x का वैल्यू हम 3 रखें, y का वैल्यू क्या आया 6 आ गया। ठीक है, यही हुआ आपका बी नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर है सी नंबर क्वेश्चन को भी उसी प्रकार बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, सी नंबर क्वेश्चन है आपका 2x - 3 × 4 - 4y = 4। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा सोल्व करेंगे। 2x इक्वेशन को बना लेते हैं, 3y - 12, इसमें सबसे गुना हो जाएगा, करके गुना हो गया, इधर 4 हो गया। तो 2x - 3y, ठीक है, और जब ये प्लस में है, सॉरी माइनस में है, इक्वल टू की पट्टी आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो 2x - 3y = 12 4 16। इसमें भी उसी प्रकार करेंगे, x का वैल्यू पहले 0 रखेंगे, देखेंगे y का आंसर क्या आता है, फिर x का वैल्यू 1 रखेंगे, फिर देखेंगे y का वैल्यू क्या आता है, फिर x का वैल्यू 2 रखेंगे, फिर देखेंगे y का वैल्यू क्या आता है। इसी प्रकार आगे सारा क्वेश्चन आपको
बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम बना देते हैं। चलिए, x का वैल्यू 1 रखने पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 2x माइनस 3y बराबर 16। तो 2 गुना 0 रखना है, पहले 0 रखने पर 0 रख दिए, माइनस 3y बराबर 16। ठीक है, 0 माइनस 3y बराबर 16। ठीक है, अब ये आपका हो गया माइनस 3y बराबर 16, इसलिए y बराबर 16/3 माइनस 3। अब आपको पता होगा x का वैल्यू 0 रखें तो y का वैल्यू क्या आया, माइनस 16/3। ठीक है, इसी प्रकार x का वैल्यू अब 1 रखेंगे। रखिए x का वैल्यू 1, इक्वेशन 2x माइनस 3y बराबर 16। तो यहाँ पर रख देंगे 2 गुना 1 माइनस 3y बराबर 16। तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ माइनस 3 है तो 3 ही रहने देंगे। माइनस 3y बराबर 16, जब ये प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा, सिंपल सी बात है। y बराबर माइनस 3y बराबर 4 घट जाएगा, इसलिए y बराबर 4/3 माइनस में। ठीक है, 4/3। ठीक है, तो x का वैल्यू आप 1 रखे हैं तो y का वैल्यू 4/3 आया है, यही आपका हो गया। ठीक है, अब की बार x का वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। नेचुरल नंबर ही कहता है 0 के बाद 1, 1 के बाद 2। इक्वेशन क्या है आपके पास, 2x माइनस 3y बराबर 16। ठीक है, तो 2 गुना 2 माइनस 3y बराबर 16, 4 माइनस 3y बराबर 16, इसलिए माइनस 3y इधर ही रखेंगे, इधर 16 रखेंगे। जब ये प्लस में है, बराबर की पट्टी आएगा तो माइनस में, माइनस 3y बराबर 12, इसलिए y बराबर 12/3। काट दीजिए कितने टाइम में, 4 टाइम में, यानी -4 आंसर। x का वैल्यू आप 2 रखें तो y का वैल्यू क्या आ गया है, -4। ठीक है, आपका देख लीजिए, प्रथम ये आया, सेकेंड ये आया, थर्ड ये आया। ठीक है, अब रखेंगे x का वैल्यू 3। इक्वेशन आपको पता है, 2x माइनस 3y बराबर 16। 2 गुना 3 माइनस 3y बराबर 16, 6 माइनस 3y बराबर 16। ठीक है, माइनस 3y बराबर 16, जब ये प्लस में है इधर आ जाएगा माइनस में, माइनस 3y बराबर 10, इसलिए y बराबर 10, ये माइनस में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू आप रखे 3, y का वैल्यू क्या हो गया, 10/3 माइनस में वो भी। ठीक है, ये आपका हो गया। देख लीजिए क्वेश्चन को बढ़िया सा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर।